पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेवन प्रिंस जो था वो यहाँ पर किन्नान को ढूंढने में लगा हुआ था। अब न जाने उसको किन्नान क्यों चाहिए था, ये तो अभी हमें नहीं बताया गया, लेकिन उसको कैसे भी करके किन्नान चाहिए ही था। लेकिन किन्नान ने तो बड़े आराम से अपनी आइडेंटिटी वगैरह सब बदल ली थी। उसने अपना नाम, उसने अपना हुलिया सब कुछ चेंज कर लिया होता है, जिस वजह से उसे पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। कोई भी उसे पहचान ही नहीं पाता और अपनी नई आइडेंटिटी का फायदा उठाते हुए किन्नान वहां से कैंप के एग्जामिनेशन में आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर लोगों को एग्जाम देना होता है, उसके बाद वो अलग अलग कैंप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आगे वो किस में जाकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं। टोटल 3 कैंप थे, तो यहीं के एग्जाम में किन्नान आ चुका था ताकि एग्जाम यहाँ का पास कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब सभी के सभी डिसाइपल के ऊपर प्रेशर लग रहा था, तो इससे कई सारे डिसाइपल की हालत खराब हो जाती है। एग्जामिनेशन पास करने के लिए जो भी मूर्तियों के अंदर से निकल रहा प्रेशर है ना, उसको हैंडल करना पड़ेगा और जो लास्ट तक के खड़ा रहेगा वही विनर कहलाएगा इस एग्जामिनेशन का। अब तक के जब 2 मूर्तियों के ही ऑरा के प्रेशर को लोग हैंडल नहीं कर पाए थे, लेकिन आखिरी में 4 बंदे बचे हुए थे जिन्होंने 4 मूर्ति के ऑरा के प्रेशर को यहाँ पर हैंडल किया था। वो 4 लोग थे किन्नान, बेनजोंग, जिनरू और दूसरा एक बंदा जिसकी किन्नान के साथ फाइट हुई थी। तो बाकी जो लोग यहाँ पर इस राउंड को देखने के लिए आए हुए थे वो लोग कहने लग जाते कि ये लोग तो कमाल कर दिए। 4 मूर्ति के ऑरा के प्रेशर को हैंडल करना इजी बात नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग 4 को कर चुके हैं, तो 5वीं मूर्ति की भी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी ताकि ऑरा का प्रेशर और ज्यादा बढ़ाया जा सके। पिछली बार जो हमारे पास डिसाइपल वगैरह एग्जामिनेशन को देने आए थे वो लोग तो 3 मूर्ति तक ही टिक पाए थे, उसके बाद कोई टिक ही नहीं पाया था। लेकिन इस बार तो अभी ही 4 मूर्तियों तक के ये लोग टिक चुके हैं। लगता है इस बार का एग्जामिनेशन बड़ा कमाल का होगा। सबसे मजे से, सबसे शांत से तो किन्नान ही वहां पर खड़ा था, उसको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं। वैसे खड़ा होता है मानो कि यहाँ पर उसके ऊपर ऑरा का प्रेशर आ ही नहीं रहा है। इसके बाद देखते देखते 5वीं मूर्ति का भी प्रेशर एक्टिवेट कर दिया गया था। जैसे ये एक्टिवेट होता है, सबकी मार्शल स्पीड बाहर निकल कर आने लग जाती है ताकि मार्शल स्पीड की मदद से वो इस ऑरा के प्रेशर को हैंडल कर सके। बेनजोंग की जो मार्शल स्पीड यहाँ पर बाहर निकल कर आई थी, जो कि बीस्ट वाली थी, तो उसको देखकर वो जो टर्टल कैंप का कैप्टन था वो कहने लग जाता है कि अरे वाह, ये बंदा बड़ा कमाल का है, इसको तो मैं अपने साथ अपने सेक्ट में ले जाऊंगा और अपने कैंप में ले जाकर इसको ट्रेनिंग देने वाला हूं। मैं ये मेरे साथ ही जाएगा, मैं किसी को नहीं देने वाला। इसके बाद देखते ही देखते जिनरू जो थी उसकी भी यहाँ पर वो मार्शल स्पीड वाला जो वेपन था बाहर निकल कर आ जाता है। वो अपनी हिम्मत की मदद से ऑरा के प्रेशर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये चीज करना इतना ईजी नहीं था। इसमें उसकी हालत खराब हो जाती है, पर फिर भी वो कह रही थी कि मेरे मास्टर तो किन्नान थे, उन्होंने मुझे कल्टीवेशन सिखाया, तो मैं उनके लिए यहाँ पर इस खतरनाक प्रेशर को भी झेल जाऊंगी। मुझे कोई भी यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को पास करने से नहीं रोक सकता। सबकी मार्शल स्पीड बाहर निकल कर आ गई थी, लेकिन किन्नान तो कुछ भी नहीं करता। वो अभी भी हाथ बांधे आराम से खड़ा हुआ था, उसको अपनी मार्शल स्पीड भी निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ऊपर से वो जानबूझकर अपनी मार्शल स्पीड नहीं निकाल रहा था, क्योंकि बहुत लोग ने उसकी मार्शल स्पीड देखी है और उसकी सबसे अनोखी मार्शल स्पीड है, और अगर किसी और ने वापस से वो मार्शल स्पीड देख लिया तो उन लोगों को शक हो जाएगा कि ये जरूर किन्नान ही है जो भेस बदल के आया हुआ है। इस वजह से किन्नान अपनी मार्शल स्पीड एक्टिवेट नहीं कर रहा था। वो जो टाइगर कैंप का कैप्टन था वो कहने लग जाता है, मुझे तो लगता है कि ये बंदा ना चीटिंग कर रहा है, कोई तो कोई चीटिंग मेथड ये इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी मदद से इसने अपनी बिना मार्शल स्पीड निकाले ये ऑरा के प्रेशर को हैंडल किया। लेकिन जब हम यहाँ पर एक और मूर्ति का प्रेशर एक्टिवेट करेंगे ना, तब कितना भी ये चीटिंग मेथड क्यों ना इस्तेमाल कर ले, कुछ नहीं होगा, सबका सब रिवील हो ही जाएगा कि इसकी मार्शल स्पीड कैसी है। इसके बाद देखते ही देखते एक और मूर्ति का ऑरा का प्रेशर एक्टिवेट कर दिया गया था। जैसे ये ऑरा का प्रेशर एक्टिवेट हुआ था, यहाँ पर जितने भी लोग ने अपनी मार्शल स्पीड को बाहर निकाला था उनकी मार्शल स्पीड भी वापस से खत्म हो जाती है, क्योंकि मार्शल स्पीड तक के ये ऑरा के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही थी। पर सिवाय किन्नान के, वो अभी तक के बिल्कुल स्टैचू वहीं पर खड़ा था, वो टच से मस नहीं हुआ था, मानो कि उसको कुछ हो ही ना रहा हो। सबके सब लोग ये चीज देखकर पगला जाते हैं कि नहीं यार, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसको कुछ हो ही ना, ये किस खेत की मूली है कि इसको कुछ हो ही नहीं रहा है। आज तक के जब से हम इस टेस्ट को ले रहे हैं ना, कोई भी ऐसा बंदा आया ही नहीं था जो कि टोटल 6 मूर्तियों के ऑरा के प्रेशर को हैंडल कर जाए। ये पहला इंसान है जिसने ये किया है कारनामा, वो भी बिना किसी मेहनत के। सेवन प्रिंस तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज ही हो जाता है। उसको पहले डाउट लग रहा था कि ये किन्नान ही होगा, लेकिन फिर वो सोचने लग जाता है कि किन्नान क्या सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो 6 मूर्तियों की ऑरा के प्रेशर को हैंडल कर जाए। नहीं यार, मुझे ये नहीं लगता। सभी लोग किन्नान को तो यहाँ
यहाँ पर एक जीनियस कहने लग जाती है कि ये ऐसा जीनियस है जिस को हजारों सालों में किसी ने नहीं देखा होगा, बड़ा कमाल का बंदा है। अगर ऐसा बंदा हमारे कैंप के अंदर ट्रेनिंग लेना तो हमारी कैंप की शान कहां से कहां नहीं पहुंच जाएगी। तीनों कैंप के लोग पगला चुके थे किन्नान को अपने कैंप में शामिल करने के लिए। वो टाइगर कैंप का बंदा जो किन्नान से कह रहा था कि ये चीटिंग कर रहा है, उसको भी लालच आ गया था कि मैं भी किन्नान को अपने कैंप में शामिल करूंगा। अगर मैं इसको अपने कैंप में शामिल कर लूंगा तो मेरे मास्टर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे इनाम देंगे कि मैंने इतने पावरफुल जीनियस को अपने कैंप में शामिल किया है। पर तब वहां पर आता है एम्परर की एक स्पिरिट। जब मूर्तियों को ऑरा का प्रेशर यहाँ पर किन्नान हैंडल कर रहा था तो ये एम्परर भी अपना एक अटैक करने के लिए आया हुआ था, ये देखने के लिए कि किन्नान इसको भी यहाँ पर रोक पाता है या नहीं पाता। ये जो एम्परर था वो असल में था मार्शल सेंट रेल्म के ऊपर, जो कि किन्नान के मार्शल एम्परर रेल्म से आगे है, और वो अटैक करके देखना चाह रहा था कि किन्नान इस अटैक को भी रोक पाता है या फिर नहीं पाता। जैसे ही वो एम्परर अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा था, किन्नान की जो पावर थी वो यहाँ पर ड्रैगन का रूप लेने लग जाती है। एक फायर और एक आइस वाला ड्रैगन यहाँ पर क्रिएट होने लग गया था। और जैसे ही वो एम्परर अपनी पाम टेक्निक को किन्नान के ऊपर देकर क्या मारता है कि किन्नान सीधा अपना पंच लेता है और उसको तैयार करते हुए एक घसीट के पंच मार चुका था, क्योंकि जो ड्रैगन की पावर एक्टिवेट हुई थी वो किन्नान के हाथों में जाकर मर्ज हुई थी। इस वजह से हुआ ये कि किन्नान के हाथों से ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रेशर बना कि वो एम्परर के पाम टेक्निक को जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। मार्शल सेंट रेल्म के बंदे का अटैक किन्नान ने बस अपने पंच की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया। सब के सब लोग का मुंह ही बंद, उनको यकीन ही नहीं होता कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। आखिर किन्नान का लेवल क्या है, ये कौन से लेवल का बंदा है। हमें तो लगता नहीं कि ये मार्शल एम्परर रेल्म का बंदा होगा, क्योंकि उस रेल्म का बंदा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये जरूर कोई रेयर जीनियस है जो हजारों लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। इसने सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन पावर को अपने हाथों से मर्ज किया और उसके बाद पंच का इस्तेमाल किया, जिस वजह से इसका पंच इतना स्ट्रॉन्ग बना। मानना पड़ेगा ये दिमाग का और पावर का परफेक्ट तरह से इस्तेमाल कर पाता है। इस तरह की टेक्निक के बारे में तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन आज किन्नान की ये टेक्निक देखकर हमें पता चला है कि इस तरह का भी कोई चीज इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वहीं हम एक महल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था। वो कहने लग जाता है कि लगता है जिस इंसान का मैं इंतजार कर रहा था ना, अब वो इंसान मेरे सामने आने वाला है। हो सकता है कि ये किन्नान की ही बात कर रहा था, और ये था कौन ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद वो फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो किन्नान से कहता है कि देखो जीनियस कल्टीवेटर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम हमारे फिनिक्स कैंप के अंदर आकर अपनी प्रैक्टिस करना पसंद करोगे। लेकिन तब उसकी बात को काटते हुए वो टाइगर कैंप का जो कैप्टन था वो कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा रेयर जीनियस तो मेरे टाइगर कैंप को ही बिलोंग करता है। मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि इस किन्नान को पसंद आएगी। वो तो शायद मुझसे गलती हो गई थी जब मैंने कह दिया कि किन्नान यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, जबकि ये तो बड़ा जीनियस निकला। उसके लिए किन्नान तो मुझे माफ कर देना। किन्नान हमारे व्हाइट टाइगर कैंप में आकर शामिल हो जाए, क्योंकि हमारा कैंप जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसमें जितने पावरफुल कल्टीवेटर है तुम्हें कहीं पर भी उतने पावरफुल कल्टीवेटर नहीं मिलेंगे। पर तब टर्टल कैंप का जो कैप्टन था वो यहाँ पर आकर किन्नान से कहने लग जाते कि देखो हमारा टर्टल कैंप है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर तुम आ जाओगे ना तो वो बहुत ज्यादा आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा। वो काफी ज्यादा अपनी रेपुटेशन को गेन कर लेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। पर तब फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो यहाँ पर किन्नान से कहने लग जाता है कि देखो किन्नान, ये व्हाइट टाइगर कैंप के अंदर ना लोगों की रेपुटेशन के हिसाब से उनके साथ भेदभाव होता है। कमजोरों को दबाया जाता है, पावरफुल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए उनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाई जाती है। हमारे फिनिक्स कैंप के अंदर ऐसा नहीं चलता। हमें सिर्फ अच्छे कल्टीवेटर चाहिए, अब वो कैसे भी इंसान क्यों ना हो। यहाँ तक कि वो किन्नान जिसको सारे के सारे लोग ढूंढ रहे हैं ना, अगर वो भी आता ना हमारे कैंप में शामिल होने के लिए तो हम उसको भी शामिल कर लेते, जबकि उसको क्या पता कि जिस इंसान से वो बात कर रहा है बल्कि वही किन्नान है। ये सुनकर बाकी सारे लोग यहाँ पर फिनिक्स कैंप के कैप्टन से कहने लग जाते हैं कि किन्नान के ऊपर वांटेड का पोस्टर लगा है और तुम यहाँ पर खुले हम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो कि किन्नान भी तुम्हारे कैंप में आओ, तुम उसको शामिल करोगे। ये तो बिल्कुल एक
अपराध होगा जिसकी तुम्हें सजा भी हो सकती है। व्हाइट टाइगर कैंप का जो कैप्टन था वो यहाँ पर फिनिक्स कैंप के कैप्टन से कहने लग जाता है कि अपनी जुबान संभाल के कुछ बोला कर, अभी जाकर मैं एम्पायर से शिकायत करूँ ना तेरी तो वाट लग जाएगी। लेकिन फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि अगर तुझे कुछ लगता है कि मैंने गलत बोला तो जा बिंदास एम्पायर को मेरी शिकायत कर दे, मेरा यही रूल है और मैं इसी रूल को फॉलो करता हूँ, एम्पायर को भी इसके बारे में पता है, इसलिए अपना मुंह बंद कर और जब मैं कहूँ ना तो बीच में कुछ बोला मत कर। वैसे भी हम यहाँ पर किस तरह के रूल बनाते हैं, किस तरह के हमारे कैंप के अंदर चीजें चलती है ना, तुम व्हाइट टाइगर कैंप वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं कि उसके अंदर अपनी टांग घुसाए, इसलिए अपनी टांग बाहर निकाल ले वरना मैं काट फाट के रख दूंगा। जो सुनकर व्हाइट टाइगर कैंप का जो कैप्टन था वो भड़क जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। वो कहता है कि अभी यहाँ पर कुछ खास बातें हैं, मुझे किन्नान को अपने कैंप में शामिल करना है, तो उसको तो मैं बाद में देख लूंगा, बचने नहीं वाला है तू। इसके बाद वो जो व्हाइट टाइगर कैंप का कैप्टन था वो किन्नान से कहने लग जाता है कि किन्नान तुम अगर यहाँ पर हमारे कैंप को ज्वाइन करते हो ना तो मेरे पास है बहुत ही एंशिएंट टाइम के एक पावरफुल लॉर्ड का ब्लड एसेंस, मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट वो ब्लड एसेंस ऑफर करना चाहता हूँ। अगर तुम हमारे कैंप को ज्वाइन करोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हारी फिजिकल बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये ऑफर सिर्फ खास तुम्हारे लिए है और इस एसेंस का इस्तेमाल डिसाइपल के लिए नहीं होता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ देने वाला हूँ। तो फिर देरी किस बात की, आओ मेरे कैंप के अंदर तुम शामिल हो जाओ, क्योंकि इस तरह की पावरफुल चीजें इन दोनों भिखमंगी कैंप के पास नहीं होने वाली। इनके पास कोई भी पावरफुल चीजें नहीं है, खाली इनको प्रैक्टिस कराना आता है, चीजें देना नहीं आता। तो यहाँ पर जॉइन होकर तुम खाली मेहनत करोगे लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत स्लो बढ़ेगी। फिर सोच के रहो, आ जाओ फटाफट से मेरे कैंप के अंदर तुम राज करोगे। ये सुनकर वो जो फिनिक्स कैंप का कैप्टन था वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर कैंप के कैप्टन से कहने लग जाता है कि जुबान संभाल के बात कर, तू हमारे कैंप को यहाँ पर बेइज्जत नहीं कर सकता खुलेआम। अब तेरी इन बातों की शिकायत मैं एम्पायर से जाकर कर दूं ना तो तेरी कैप्टन की पोजीशन भी छीन ली जाएगी। अगर तूने एक भी शब्द और कहा मेरे कैंप के खिलाफ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किन्नान जो था वो यहाँ पर फिनिक्स कैंप के कैप्टन को शांत करते हुए कहता है कि कैप्टन प्लीज शांत हो जाइए, मैं ना आपके ही कैंप को ज्वाइन करूंगा, मुझे फिनिक्स कैंप ही पसंद है। किन्नान को वैसे भी व्हाइट टाइगर कैंप के अंदर तो जाना नहीं था क्योंकि उस कैप्टन की शक्ल ही देखकर लग रहा था कि ये तो बड़ा ही गड़बड़ वाला कैप्टन है। तो किन्नान ने यहाँ पर फिनिक्स कैंप को ही चुना क्योंकि उसके कैप्टन बहुत अच्छे इंसान है। ये सुनकर फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो बड़ा ही खुश होता है कि वाह मजा ही आ गया, मुझे पता ही था कि किन्नान तुम बिल्कुल सही फैसला करने वाले हो। लेकिन इस चीज से वो जो व्हाइट टाइगर कैंप का कैप्टन था वो भड़क जाता है। वो किन्नान से कहने लग जाता है कि देख लेना पछताएगा तू, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब तू गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास आएगा कि मुझे फिनिक्स कैंप से बाहर निकाल कर अपने व्हाइट टाइगर कैंप में शामिल कर लो, फिर देखना मैं तुझे अपने कैंप में नहीं लूंगा। अच्छा भला ऑफर दे रहा था लेकिन तुझे तो ऑफर चाहिए नहीं, ज्यादा गर्मी आ रही है तुझे। पर तब वहां पर जिंजू भी आ जाती है। वो यहाँ पर आने के बाद कह रही थी कि अब तो मुझे भी यहाँ पर फिनिक्स कैंप के अंदर ही जाना है, मुझे भी व्हाइट टाइगर कैंप के अंदर शामिल नहीं होना क्योंकि वहाँ के लोगों के बात करने का तरीका ठीक नहीं है, उन लोगों को दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो ऐसे कैंप में जाकर फायदा क्या। इस वजह से तो फिनिक्स कैंप का कैप्टन बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, दो के दो जीनियस डिसेबल मेरे पास ही आ गए और ये व्हाइट टाइगर कैंप वाला खाली रह गया, बड़ा मजा आया। लेकिन अब से बचा हुआ था यहाँ पर बेनजोंग कि वो यहाँ पर किस कैंप में जाता है, लेकिन वो किसी में जा क्या पाता कि वो जो टर्टल कैंप का कैप्टन था वो बेनजोंग को उठाकर कंधे पे लेकर भागने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं इसको किसी को भी नहीं दूंगा, कम से कम एक डिसेबल तो मेरे पास आए, भूल जाओ उसको, ये मेरा हुआ, मैं तो उसको लेकर जा रहा हूँ, बाय बाय। बेनजोंग की बिना परमिशन के ही वो उसको लेकर वहां से भाग गया था। सेवेंथ प्रिंस जो था वो यहाँ पर किन्नान को देखकर कहने लग जाता है कि इंटरेस्टिंग, मेरा शक अभी तक कि इसके ऊपर से खत्म नहीं हुआ, मुझे तो डाउट अभी भी लगता है कि ये वही किन्नान है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर तू किन्नान हुआ ना तो कितनी भी तू अपनी आइडेंटिटी छुपा ले, मेरी नजरों से तू बच नहीं सकता, तुझे तो मैं कैसे भी करके ढूंढ ही निकालूंगा। इसके बाद सेवेंथ प्रिंस जो था वो वहां से जाने लग जाता है ताकि इन सारी चीजों के बारे में उसकी जो बहन थी जिसके साथ वो बात कर रहा था उसे और डिटेल में बता सके। तो वही आगे का प्लान बताएगी कि आगे क्या करना है। फिनिक्स कैंप का कैप्टन जो था वो यहाँ पर व्हाइट टाइगर कैंप के कैप्टन से कहने लग जाता है कि अब सारी बातें खत्म हो गई, तुम्हें कोई डिसेबल नहीं मिला ना तो तुम अपने कैंप में जाओ, मैं जा रहा हूँ अपने कैंप में, ख्याल रखना अपना, चलते हैं, बाय बाय। व्हाइट टाइगर कैंप के बंदे को एकदम ही ज्यादा गुस्सा
गुस्सा आ रहा था। तो वो यहाँ पर उसका जो पुराना एक डिसाइपल होता है जिसकी किन्नान के साथ फाइट हुई थी, उसी को अपने साथ ले जाता है कि चल भाई तू ही आजा, अपने दोनों अपने वापस कैंप में चलते हैं, यहाँ कोई फायदा हुआ नहीं आकर। इसके बाद फिनिक्स कैंप का जो कैप्टन था वो यहाँ पर किन्नान को आकर सभी के सभी कैंप के बारे में बताना शुरू कर देता है कि ये 3 कैंप जो है ना वो इस सेट की पूरी तरह से शान है। न सिर्फ इस सेट के शान है बल्कि पूरी की पूरी जो सिटी है ना उसको प्रोटेक्ट भी करने का काम करते हैं। अगर सिटी में कोई भी मुसीबत आती है तो तीनों कैंप के खास डिसाइपल वगैरह को लेकर जाया जाता है उस काम को निपटाने के लिए। तो हमारे पर जिम्मेदारी होती है आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करने की। अलग अलग मिशन दिए जाते हैं हर कैंप के खास डिसाइपल को और हर कैंप से एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाता है जो कि एलीट डिसाइपल का होता है। उस ग्रुप के अंदर तीनों कैंप के जो टॉप लेवल के डिसाइपल है जिनको एलीट ग्रुप के डिसाइपल कहा जाता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और बड़े से बड़े जो मिशन होते हैं वो उनको ही दिए जाते हैं जिन्हें उनको सॉल्व करना होता है। उनकी पावर काफी ज्यादा होती है। वो कैप्टन यहाँ पर जिंडो से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दिया है तो मैं तुम्हें अपने फिनिक्स कैंप के अंदर शामिल तो करूंगा, लेकिन वो किन्नान को खास ऑफर देते हुए कहते हैं कि किन्नान तुम्हारा जो टेस्ट था ना वो बड़ा ही रेयर और काफी अमेजिंग था, तो मैं तुम्हें ये ऑफर देना चाहता हूँ कि तुम चाहो ना तो एलीट डिसाइपल के साथ जाकर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जो तुम्हें गाइड भी करेंगे अपनी आगे की कल्टिवेशन के लिए। ये सुनकर किन्नान खुश तो होता है लेकिन कैप्टन से कहता है कि देखिए एलीट डिसाइपल में शामिल होने के लिए ना बहुत सारे डिसाइपल पहले से ही मेहनत कर रहे होंगे, तो मैं उनकी जगह लेकर उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। आप मुझे जो जगह देंगे ना मैं वहां जाकर कल्टीवेशन कर लूंगा, मुझे ऐसी कोई बड़ी पोजीशन नहीं चाहिए। तो ये सुनकर वो कैप्टन बड़ा खुश होता है कि वाह किन्नान तुम तो दिल के भी बहुत अच्छे इंसान हो, तुम जैसा बंदा हमारे कैंप की कहां से कहां तक शान को बढ़ा देगा। इसके बाद वो जो कैप्टन था वो अपने बाकी सारे के सारे कैंप के डिसाइपल के पास आता है और सभी से कहता है कि अगले 3 महीने के लिए सारे के सारे डिसाइपल का 2 ग्रुप बनेगा और दोनों ग्रुप आपस में बैठकर अपना कल्टीवेशन वगैरह करेंगे। एक ग्रुप का लीडर होगा किन्नान और दूसरे ग्रुप का लीडर होगा एक और दूसरा खास बंदा जो कि इस कैंप का सबसे पावरफुल बंदा है। तो दोनों का ग्रुप बना दिया गया था ताकि ग्रुप के हिसाब से दोनों यहाँ पर अपना प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला टास्क क्या देता है कैप्टन ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता